हाँ जी सर, जो आपने विषय रखा है, अब देखो, जो हुज्जतुल मुर्तदीन है, जो हिज्जत करते हैं दीन के ऊपर, और जो मुर्तद हो गए हैं, उनसे बेहतर तो कोई है नहीं शांति का सिस्टम चलाने वाला। बाकी तो आप या सारा आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, सिस्टम को समझे हैं। ये तो हमेशा जलेबियां पकाएंगे लोगों को, और जो 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 समझने की कोशिश करेगा उसको मारेंगे, बोलेंगे। बस ये सरकारों को समझने की जरूरत है कि आज धीरे 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 नीम दीमक की तरह लग जा रहे हैं, पूरा देश खखला कर दे रहे हैं। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही है। आफ्ताब, अगर सच बोलने की और लोगों को इस साल की तरफ बुलाने का आपके नजदीक रिवॉर्ड यही है कि आप लोगों को खत्म कर देना चाहते हो, तो मुझे ये रिवॉर्ड भी खुशी खुशी मंजूर है। मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और उस दिन से तैयार हूं जिस दिन से अपना घर छोड़ करके आया था। लेकिन एक चीज तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि ये जिसको तुम मारना चाहो वो मर जाए, ये जरूरी नहीं है। जैसे सलीम भाई इसको जीता जाता एग्जाम्पल है, वो बच नहीं गए। देखो, लेकिन मारने मारने वाले कहाँ हैं, इसका जवाब तुम्हारे पास होगा आफ्ताब, मिस्टर आफ्ताब। तो तुम्हारी जो ये धमकियां हैं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार सकते हो तो मार दो, और नहीं मार सकते हो तो फिर बैठ करके मजे लो, एंजॉय करो, और हमारी स्ट्रीम को सुनो। क्योंकि तुम्हारे इस जवाब से इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोग जो है इस्लाम को डिफेंड तो नहीं कर सकते, इसलिए तुम सिर्फ मारने की बात करते हो। जी इस्लाम भाई। जी, एक्चुअली सर, होता क्या है ना कि हमारे यहाँ सरकारें थोड़ी नरम पड़ जाती हैं इनके खिलाफ। जैसे हमने अभी सुदर्शन पे आपको देखा था, आप भी थे, और एक मोहतरमा थी, और एक मुफ्ती साहब थे। मुफ्ती साहब तो बहुत अच्छे से इस बात को समझाते हैं कि जो इसकी शिक्षा पद्धति है, ये ऐसी है और यही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई भी इस्लामिक है थोड़ा सा मजामत करते हैं, लेकिन फिर उसको गोल गोल घुमा देते हैं जलेबी, जैसे वो मोहतरमा घुमाने की कोशिश कर रही थी। तो होता क्या है कि गवर्नमेंट को, सरकार को इस बातों को समझना चाहिए। और खास करके गवर्नमेंट ये कहती भी नहीं, ये तो योगी है, मोदी है, तो थोड़ा एक्शन लेते हैं, नहीं तो उनको अपने वोट से मतलब है, चाहे देश गर्क में चला जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आज चलो मोदी है या योगी है तो वो होता है, यहाँ पे मिलिटेंसी होती है, कोई भी संविधान के खिलाफ चलता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर जो है ये बस इसे गोल गोल घुमाते हैं, और इनके इनके मनोबल बढ़े हुए हैं। अगर मनोबल ना बढ़ा हो, जैसे उसका बाप बोल रहा है कि वही काम उसका बेटा कर देता है, भाई कानून था ना, तो क्या दिक्कत थी? फिर वो पुलिस को मारेगा भी, पुलिस उसका अपने डिफेंस में गोली भी ना चलाए, मतलब दो चार शहीद हो जाएं, और उसके बेटे को शहीद होके पकड़ के ले जाएं, मुकदमा चलाएं, दो साल में, साल 2 साल में वापस आ जाए। और इस कानून की इसी बातों को लेके वो ये काम किए भी थे। उसको पता था कि कैमरा भी लगा होगा, इतने जाहिल थोड़ी नहीं थे एकदम से, नहीं पता था, उनको पता था कैमरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ऐसा मैसेज दें कि लोग डरें। और मेरी तो क्या है, मेरा तो जमानत हो जाएगी भाई, 2 4 साल मुकदमा चलेगा, जमानत हो जाएगी। ये जो मुफ्ती साहब बोल रहे थे, पहले भी मैं इनको सुना हूँ कि ये अ, जितने भी देवबंद दारुल उलूम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सारे के जितने भी है चट्टे बट्टे एक ही थाली के हैं। ये बाद में यही मुकदमा लड़ते हैं, महंगे महंगे वकील खड़ा कर देते हैं। कोई टेररिस्ट होता है, कोई जहादी होता है, उनके खिलाफ बड़े बड़े वकील हो जाते हैं। हम जैसों के खिलाफ कहाँ वकील आएगा भाई? तो इसको सरकारों को बहुत गौर से समझना चाहिए। ये चाहे सलीम भाई है, चाहे आप हैं, जो कोई भी आवाज को उठा रहा है, अपनी जान को हथेली पे लेके उठा रहा है। सलीम भाई का 1 2 बार का ऐतिहासिक वीडियो भी है कि उन्होंने बोला भी था कि मेरे साथ अगर कोई करेगा तो सरकार है, संविधान है। अब ऐसे लोग जो है संविधान को खाली अपनी जरूरतों के हिसाब से संविधान संविधान चिल्लाते हैं, संविधान को बचाओ, संविधान संविधान चिल्लाते हैं, लेकिन जहां संविधान मानने की आती है तब ये कुत्ते तो मानते नहीं। आज उसका बाप संविधान संविधान चिल्ला रहा है, या कोई भी चिल्ला है, सीएनआरसी के टाइम, सीएनआरसी पहले क्यों नहीं होगा? तुम लोगों ने ही अब इनको घुसाया है घुसपैठियों को। हर मुस्लिम इलाके में ये बर्मा, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जिहाद तो यही करेंगे ना, ये जाहिल, ज्यादा जाहिल है, जिहाद करेंगे। इसलिए सरकारों को
जो है सोचना चाहिए। और आप लोगों को भी सर एक सिस्टम बनाना है, गवर्नमेंट से मांग करनी है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए हर किसी को सुरक्षा मिले और गवर्नमेंट इसको बारीकी से देखे। बाकी हम तो इतने सारे जानकार इतने नहीं हैं कि हम इसमें कुछ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोगों को, चलो अगर पुलिस पकड़ करके अपनी जान जोखिम में डाल करके इनको पकड़ करके अगर जेल में भी डाल देती, चार्जशीट दाखिल हो जाती, मुकदमा दर्ज हो जाता, कोर्ट में ट्रायल चलता, तो भाई ये मुसलमान ये जो चीख चीख करके कहते हैं कि इस्लाम का जिहाद से कोई लेना देना नहीं, इस्लाम का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, तो यही लोग उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े कर देते करोड़ों रुपए की फीस भर के। होता है जब भारत सरकार मदरसों को ऑडिट करे और इनके अकाउंटों को चेक किया जाए। हम सर मैंने प्रैक्टिस किया है, 40 साल उम्र है, लगभग 20 साल तो मैंने प्रैक्टिस किया है ना इस्लाम में। और मैं एकदम कट्टर इंसान था, और आप तो भाई पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कम था तो इसलिए ज्यादा कट्टर था। मैं इस्लाम को इस डिफाइन नहीं कर सकता था, लेकिन इस कट्टरता ने ही मुझे फिर पढ़ने पर मजबूर किया, कुछ बातों को समझा। जब हम आप लोगों को कब ढूंढे, आज से कई साल हो गए, लेकिन इसी वजह ढूंढा कि ये पूरा मैकेनिज्म है, सब बना हुआ, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। और आज सरकारें नहीं सुनेगी इन बातों को, आज सरकारें हमारी बातों को नहीं समझेगी, तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक हो जाएगा। आज कुछ स्टेटें हैं जो खास करके श्रीनगर, जम्मू है या तेलंगाना वगैरह, कई जगह ऐसे हैं जहां 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 भी इनकी आबादी, उत्तर प्रदेश देखो आबादी इनकी उत्तर, सोचो योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है जो कि उसको किसी धर्म से लेना देना नहीं, सारे धर्म के लिए है, सारे धर्म खुशहाल है, सारे धर्म के लिए सारी सिस्टम होता है। और लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे अगर हम जुर्म करेंगे तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, हमें जेल होगी या सख्ती होगी। लेकिन उन्होंने जुल्म किया, यहाँ उसको कत्ल किया, रेत रेत काटा। ये वहां अल्लाह अकबर और मोहम्मद प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, लेकिन कोई आदमी, उसका बाप इस बात को नहीं बोलता है कि वो जालिम थे। उस वीडियो में जो उनका वीडियो आया सामने, उसमें क्या हो रहा है, उसको तड़पा तड़पा के काट रहे हैं। अरे जरा से इंसानियत होती यार। मैं यकीन मानो कि एक मुर्गी काट के मेरा कलेजा हिल जाएगा। मेरी 40 साल उम्र है, मैं शायद नहीं कभी मुर्गी नहीं काटा। तो और वो इस बात को कहता है कि भाई हमें कानून चाहिए। वो सरकारें मर गई हैं, अदालतें मर गई हैं। भाई सरकारें क्या करेंगी? एक पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए, एक सिपाही को ट्रेनिंग देने के लिए सरकारों को बड़ा खर्चा करना पड़ता है। एक रूल होता है, उसके भी माँ बाप होते हैं, उसके भी भाई बहन है। तो तुम्हारे बेटे की गोलियों से थोड़ी नहीं मर जाएगा वो, मरने के लिए थोड़ी नहीं भागते हुए। मतलब उनके पाँव में गोली लगी, भाई ससुरे तुझे गोली पता नहीं, पुलिस को ट्रेनिंग होती है पुलिस बचने के लिए, उसको सालों क्या ट्रेनिंग है? वीडियो पे ट्रेनिंग नहीं होती, वीडियो देखा और आतंकवादियों के ग्रुप में ज्वाइन हो गया और ऐसे कर्म कर रहे हैं। सर ये बहुत, सिद्धार्थ जी, सरकारों को बहुत समझने की जरूरत है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं इस बात से कि ऐसे ऐसे संगठन, पिंकी भैया या जो भी आगे आए, और हमेशा जुड़ना चाहिए समझदार इंसान को। हमेशा ऐसे लोगों का साथ भी देना चाहिए जो एक्स मुस्लिम है, जो भी समाज के लिए काम कर रहा है। जुल्म के खिलाफ हमेशा रहना चाहिए। मैं किसी जात विशेष के लिए नहीं है। जब जहां शांति की बात हो गई तो हमसे ज्यादा शांति कोई नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा हर किसी को अपना भाई समझते हैं। ये तो मुहिम ही है कि लोगों को आगाह करना है कि भाई आगे जहां चल रहे उसमें सिर्फ आग आग है, पानी नहीं है। वहां तुम्हारे कदम जलेंगे। जिस जन्नत का लॉलीपॉप चूस रहे हो वहां घंटा नहीं मिलेगा। वो सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, यहाँ हराम है वहां हलाल है। वहां 72 फीट के मिलेंगे, साले अपनी खुद की हाइट 4 फीट नहीं है। ये सारा लॉलीपॉप, इसको समझना चाहिए। चलो मानो, मैं मानता हूँ कि आप मान सकते हो, लेकिन उसके लिए जुल्म तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक देश है, संविधान तो माना जाता है, संविधान को बचाना है, रैलियां करते हैं और कूद कूद के संविधान बचाना है। जहां संविधान की बात आ जाती है ये लोग संविधान मानते नहीं। और भाई इतना बड़ा जुल्म की बताओ, ऐसे इंसान को, यकीन मानिए मैंने सर सलीम भाई से बात किया है और मेरी बात हुई है और मैंने अपने बारे में बताया है कभी उनको। तो उन्होंने क्या बोला, भाई आप अपनी जिंदगी जीजिए, अच्छे से जिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी लाइफ गुजारिए। उन्होंने, यकीन मानिए मैं सच कह रहा हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान के, परमात्मा की कसम, ईश्वर की कसम, उन्होंने कभी मुझे बहकाने की कोशिश नहीं किया कि आप इस्लाम को। उन्होंने बोला अपनी लाइफ अच्छे से गुजारिए, आप पढ़िए सिस्टम को समझिए। और शायद मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी होगी बात की हुई।
तो ऐसा इंसान अगर बुरा भी लगता है तो क्यों नहीं, संविधान के लिए, संविधान भाई सबके लिए है, जाना चाहिए था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकारों को बहुत समझने की जरूरत है, सरकारों को जगने की जरूरत है। और जो हमारे भारत के अच्छे इंसान हैं, चाहे जो भी धर्म उनको पसंद है, मान रहे हैं, माने, लेकिन आगे आना चाहिए हमेशा इंसानियत के लिए, इस खूबसूरत से देश को बचाने के लिए। कि भारत में ये कट्टरता नहीं चलेगी भाई। आज जहां देखो, जिस जगह चलती, आज ईरान है ना, वहां के लोग तड़पते हैं सर, वहां की औरतें तड़पती हैं उनके साथ जब जुल्म किया जाता है। एक नौजवान शख्स वो सिर्फ लेख लिखता है, उसकी एक बच्ची के सामने उसको फांसी दे दी जाती है, छोटी सी बच्ची देखती रहती, नादान। इतना कुछ जुल्म होता है। वहां के लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, लोग मारे जाते हैं। फिर बाद में दूसरी गवर्नमेंट जो है यूएसए और ये इजराइल, ये उनको डिफाइन करते हैं कि वहां हमला करते हैं उनको बचाने के लिए। और हमारे यहाँ इतना अच्छा लोकतंत्र है, संवैधानिक देश है, यहाँ पे लोग बवासीर फैला देते हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। इंसान को इंसान बनने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग राक्षस बन बैठे हैं, राक्षस ये लोग। और जो जो शिक्षा पद्धति है ना, इनकी जो शिक्षा पद्धति है, वही पूरा सिस्टम है, पूरा जड़ तो वही है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते भाई, संवैधानिक देश है, इसमें हम क्यों कहें किसी सिस्टम को बैन करें, समझे। लेकिन भारत सरकार को इस पे बहुत बारीकी से काम करना चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए, इनकी समझ होनी चाहिए, इसका बाप का भी सिस्टम हो जाए। आज का जो लेटेस्ट है, सलीम भाई के ऊपर जिन्होंने हमला किया, उनके बाप का, उनके मदरसों का, उनको हर चीज की भारत सरकार को जांच करना चाहिए, जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात को गहराई से समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के गौरव को बचा के रखना है ना। बिल्कुल सही कहा आपने इस्लाम कोशिश साहब। और जहां तक देखिए संविधान की बात है और दुहाई की बात है, विक्टिम कार्ड ये जो खेला जा रहा है, तो भाई मेरे, संविधान तो तब भी था ना जब सलीम की गर्दन रेती जा रही थी, सर जब ये सलीम बात की जो गर्दन है, पे चाकू चलाया जा रहा था, तब तुमने अगर संविधान का सहारा लिया होता, कोर्ट का सहारा लिया होता, जस्टिस का दामन थामा होता, तो फिर बात ही नहीं थी। आज से कुछ दिन पहले सलीम भाई के ऊपर एक आदमी ने कंप्लेंट दी, उनका नाम लोग जानते ही होंगे, अनीस अंसारी नाम है उनका, दिल्ली के रहने वाले हैं, मेरी उनसे कई बार बात हुई है। हमेशा मैं लाइव रहता हूँ, समझता रहता हूँ उनकी बातों को। ठीक है सर। जी सर। तो अनीस अंसारी साहब ने जो है आवेश में आकर के कुछ वीडियोस भी बना दी, जिसमें वो गाली गलौज कर रहे थे सलीम साहब के लिए। मैंने उनसे बात की और बात करके उनको समझाया, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो मेरी गलती थी गाली गलौज करना, और जो बात है वो बात के तरीके से होनी चाहिए, सवालों का जवाब सवालों से जवाबों से दिया जाना चाहिए, और कानूनी तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिमों की बातें गलत हैं या आपको वो कानून के खिलाफ लग रही हैं, तो आप जाओ भाई, पुलिस थाने खुले हुए हैं, कोर्ट खुले हुए हैं, कचेरियां खुली हुई हैं, न्याय प्रशासन, न्याय है, शासन है, प्रशासन है, जाकर के आप अर्जी दो, रिक्वेस्ट करो, एफआईआर करो, गुहार लगाओ। लेकिन ये जो तरीका है कि तुम सीधा आकर के गर्दन काट दोगे घर में घुस करके, ये कहां से संवैधानिक है, ये कहां से लोकतांत्रिक देश का न्याय कानून है। ना किसी जब तुम ये काम करते हो उस वक्त तुम संविधान और न्याय और कोर्ट कचहरी इनके बारे में सोचते नहीं, और जब तुम अपने इस कृत्य को करने के बाद भी तुम फायरिंग करते हो पुलिस वालों के ऊपर, और उसमें पुलिस एक्शन लेती है, एनकाउंटर में मारे जाते हो, तो तुम लोग खड़े होकर के छाती पीटने लगते हो, संविधान और कानून की दुहाई देने लगते हो। और ऐसे कुछ प्रोपेगेंडिस्ट हैं, कुछ दो कौड़ी के घटिया पत्रकार भी हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन वो पत्रकारिता के नाम पे धब्बा है साले, वो शासन प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हैं ऐसी चीजों के बाद। तो इन लोगों को, ये जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, इन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि आज जितना महफूज मुसलमान दुनिया में भारत के अंदर है, इतना कहीं भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी सहरी भी बेहतरीन आराम के सुकून के साथ हो रही है, तुम्हारी रोजा अफ्तारी भी सुकून के साथ हो रही है, तुम्हारी 5 वक्त की नमाजें भी सुकून के साथ हो रही है, तुम्हारी तराबी भी बढ़िया गुजर रही है, तुम्हारी ईद भी मनाई जा रही है, तुम्हारी बकरीद भी मनाई जा रही है, तुम्हारे मुहर्रम भी मनाए जा रहे हैं, तुम्हारे जुलूस भी निकल जा रहे हैं।
वरना दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक का हाल देखो उठा करके मुसलमानों, तुम्हें पता चल जाएगा कि ना तो लोगों की सहरी हो रही है ना लोगों की अफ्तारियां हो रही हैं। इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है जहां मुस्लिम ममालिक है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग कटोरा लेकर के खड़े हुए हैं। दूसरे मुल्कों से फंडिंग्स उनके लिए आ रही है, दूसरे मुल्कों से उनको मदद की जा रही है, तब जाकर के वो 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। और कभी नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में बॉम्ब गिर जा रहा है, कभी रोजा अफ्तारी करते हुए मर जा रहे हैं, कभी नमाज पढ़ते हुए मर जा रहे हैं। और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सुन्नी की मस्जिद में शिया आकर के बॉम्ब फोड़ दे रहा है नमाज पढ़ते हुए। शिया की मस्जिद में सुन्नी आकर के बॉम्ब फोड़ दे रहा है। दुनिया में मुझे कोई एक मुल्क बताओ, सिर्फ एक मुल्क, जहां के हालात मुसलमानों के लिए बेहतर हों। कोई एक मुल्क। आपको समझ में आएगा कि जितनी आजादी, जितनी फ्रीडम, जितनी सेफ्टी, जितनी सिक्योरिटी तुम्हारे पास, भारत के मुसलमानों तुम्हारे पास है, इतनी दुनिया में किसी भी मुसलमान के पास नहीं है। तुम बार बार सऊदी अरेबिया का एग्जांपल देते हो, मिडिल ईस्ट का एग्जांपल देते हो। सऊदी अरेबिया में तुम अनाउंसमेंट, तुम जो ये जब बोंगे लगा करके अजान देते हो ना, चीख चीख करके, तुम ये नहीं लगा सकते। ये जो तुम घर घर तबलीगी जमात फिराते हो ना, ये वहां पर बैन है। टेररिज्म का दरवाजा कह करके तुम्हारी तबलीगी जमात को उन्होंने बैन किया हुआ है। वहां पे तुम तबलीग नहीं कर सकते, वहां पे तुम जुलूस नहीं निकाल सकते, वहां पे तुम मजार नहीं बना सकते, कब्र नहीं पूछ सकते, और ना ही तुम मुहर्रम का जुलूस कर सकते हो, ना 12 रबीउल अव्वल मना सकते हो। तुम वहां पर अपनी ये जिहादी मानसिकता वाली सारी की सारी चीजें नहीं कर सकते। तुम वहां रोड पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के खड़े नहीं हो सकते। भारत के कितने मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के रोड पे निकले, कितनी पर्सनल, प्राइवेट और कितनी सरकारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को इन्होंने आग लगा दी। मुझे एक पिक्चर दिखाओ सऊदी अरेबिया में कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद का जो है बैनर लेकर के सऊदी अरेबिया में खड़ा हुआ हो, एक सिंगल फोटो तुम्हें नहीं मिलेगी। इसके बाद भी तुम ये कहते हो कि भारत के अंदर मुसलमानों के अधिकार का हनन किया जा रहा है। यहां 2 कानून है, मुसलमानों के लिए अलग और गैर मुसलमानों के लिए अलग, और तुमको शर्म आती है कि नहीं आती है? बेशर्मो, जिहादियों, अब मैं क्या ही बोलूं, तुमको कौन सी गाली दूं, मुझे तो यह भी समझ में नहीं आता। मुसलमानों, तुम्हारे जैसा बड़ा मुनाफिक, तुम्हारे जैसा बड़ा जलील कौम, तुम्हारे जैसी बड़ी गद्दार कौम, तुम्हारे जैसी घटिया विकृत मानसिकता की विचारधारा दुनिया में कहीं भी, किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब समाज की नहीं है जितनी तुम्हारी है। तुम इतने घटिया लोग हो कि तुम इसी देश में रहते हो, इसी देश की सब्सिडी पे पलते हो, इसी देश की सब्सिडी के ऊपर हज उम्रा करते हो, इसी देश की सब्सिडी पे तुम मजार, मस्जिद, मदरसे बनाते हो, इसी देश की फंडिंग के ऊपर सरकार से पैसा लेकर के तुम राशन खाते हो, बैंक का ब्याज लेकर के तुम अपना पेट भरते हो। इसके अलावा तुम बैंक से, सरकार से सब्सिडी लेकर के अपने मदरसे चलाते हो, अपनी मस्जिदें चलाते हो। उसके बाद बेशर्मी से बोलते हो कि भारत के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। वो 2 कौड़ी का पड़ोसी मुल्क हमारा, जो मुसलमानों की जमहूरियत वाला मुल्क है, जहां पर लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, लोग आटे के लिए कटोरा लेकर के लाइन में लगे हुए हैं, और जहां पर उनकी जो आर्मी है वो किसी भी उनके बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को उठा करके जेल में डालती है, महीनों रखती है और पता भी नहीं देती कि कहां है वो, उनको, उसको टॉर्चर करती है। यहां तक माशाल्लाह उसके साथ अमले लतावत तक कर देती है, यानी कि उसके पिछवाड़े में ईमान दाखिल कर देती है अपने से, है ना। ये सब करने के बाद भी वो लोग सड़कों पे निकलते हैं, जिहादी चूतिया मानसिकता के लोग, और कहते हैं कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं कहते, जुल्म हो रहा है, और इंशाअल्लाह हम उसका बदला लेंगे। अबे झोपड़ी वालों, पहले तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर की बुंड मार ली, उसका तो बदला ले लो। हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के मुसलमानों का बदला तो तुम बाद में ले लेना। वो जो तुम्हारे पिछवाड़े में उधर से तालिबान ने पित्तल भर रखा है, उसका तो बदला ले लो। वो जो तुम भीख मांग करके पूरी दुनिया में घूम रहे हो कटोरा उठाए, अबे साले उसका तो कोई समाधान कर लो। वो जो तुमने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन
चाइना को, जिसने अपने मुल्क से एक एक आखिरी मस्जिद तक खत्म कर दी, 3 लाख मस्जिदों का पता नहीं दिया कहां गई, लास्ट मस्जिद भी उसने शहीद कर दी, खत्म कर दी तुम्हारे मुताबिक, और वहां पर एक भी मस्जिद तुम बना नहीं सकते। उसको तो तुमने अपना नाजायज बाप बना रखा है। झोपड़ी वालों, पहले उन मस्जिदों का तो बदला ले लो, उसके बाद बाबरी मस्जिद का बदला ले लेना। अबे दोगली कौम, अबे मुनाफिको, अबे सुअर के बच्चों, जो स्टेटमेंट देते हो खड़े होकर के सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हम बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद हमारे दिल में। ये जो सुअर जिहादी मरा है ना अभी जिशान, इसकी लास्ट वीडियोस देखो जाकर के। इस सुअर जिहादी ने भी वीडियो बनाई है कि बाबरी मस्जिद हमारे दिलों में है, बड़ा जुल्म हुआ है, इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद का बदला लेंगे, बाबरी मस्जिद को फिर से वहीं तामीर। इन सूरों को मैं कहना चाहता हूं कि वो जो तुम्हारे चाइना में, वो जो तुम्हारी लाखों मस्जिदों को चाइना ने सफा हस्ती से मिटा दिया, बिल्डोजर चला दिया उनके ऊपर, उसका बदला लेने का ऐलान कब करोगे बे जिहादियों? कब करोगे? बोला आज तक कोई? तो ये तुम्हारी दोगली मानसिकता, तुम्हारा दोगलापन, जितना राइट, जितनी सेफ्टी, जितनी सिक्योरिटी, जितनी फ्रीडम, जितनी मोहब्बत, जितनी आजादी, जितनी सुविधाएं तुमको भारत में मिल रही है ना देश के गद्दारों, उतनी तुम्हें दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगी, तुम्हारे किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क में नहीं मिलेगी। जिस तरह की बदमाशी तुम यहां कर रहे हो, तुम कहीं नहीं कर सकते। और फिर कहते हो हराम के पिल्लो कि ये मुल्क किसी के बाप का थोड़ा ही है, हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, है ना? अबे तुम्हारा खून शामिल नहीं है हरामजादो। इस मिट्टी के अंदर जो है इस्लाम का खून शामिल नहीं है, इस मिट्टी के अंदर हिंदू सनातनियों का खून शामिल है, क्योंकि उन्हीं की नस्लों में से तुम हो। तो अगर तुम्हारा भी खून बहता है तो वो खून हिंदू सनातनी का बहेगा, इस्लाम का नहीं बहेगा, क्योंकि इस्लाम का खून अरब में बहा है, इस्लाम का खून मोहम्मद का खून है, इस्लाम का खून सहाबाओं का खून है, इस्लाम का खून उनका खून है। तुम्हारा खून अगर बहता है तो वो इस्लाम का खून नहीं बहता, वो सनातन का खून बहता है। इस देश की मिट्टी में सनातनियों का खून है, इस्लाम का खून नहीं है। मगर तुम इतने दोगले और इतनी घटिया मानसिकता के लोग हो कि ये जानते हुए भी कि तुम्हारे एंसेस्टर, तुम्हारे तमाम पूर्वज, तुम्हारे आबा व अजदाद सारे के सारे हिंदू थे, सनातनी थे, ये जानने के बाद भी तुम अपने आबा अजदाद को गालियां देते हो, तुम सनातनियों को गाला देते हो, तुम इस देश के खिलाफ मुखालफत करते हो। तुम इस देश के अंदर पहलगाम में, मुर्शिदाबाद में, लाल किला पर मरने वाले मासूम इनोसेंट लोगों के लिए तुम एक लफ्ज नहीं कहते, और यहां से हजारों किलोमीटर दूर कुत्ते की मौत मरने वाले खामनेई को अपना बाप बनाकर के उसके लिए छाती पीटते हो। जब तुमसे सवाल किया जाता है दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में जिंदा जला दिया गया, उसके ऊपर तुम्हारा क्या कहना है? तो सुअर के बच्चों, ये मौलाना राशिदी जैसा सुअर का बच्चा कहता है मेरा बांग्लादेश से क्या लेना देना, और जब खामनेई मरता है तो इन भाड़ुओं का खामनेई से क्या लेना देना होता है? क्या लेना देना होता है? ये दोगलापन तब है जबकि खुद ये आज तक शिया और सुन्नी बनकर के पिछले 1400 साल से लगातार लड़ते हुए आ रहे हैं, और ये तय नहीं कर पाए कि सच्चा मुसलमान कौन, सुन्नी या शिया। और वो शिया जो इनके सहाबाओं को, मोहम्मद की बीवियों को गालियां देते हैं, उनका नाम अपनी शर्मगाहों पे लिखवाते हैं, मर्द अपने ठुल्ले पे और औरत अपने अपर पार्ट पे इनका नाम लिखवाती हैं, गालियां देती हैं, जलील करती हैं आयशा को, अबू बकर को, उमर को, हफ्सा को। उसके बाद ये सुन्नी भारत के मुसलमान जो 95% मेजोरिटी में सुन्नी है यहां पर, ये झोपड़ी वाले उस खामने के लिए जिसने आयशा को लानती कहा, इनके सहाबाओं को लानती कहा अपनी किताब में, उसके लिए उसके मरने पर यहां छाती पीट रहे हैं। कितने बड़े दोगले हैं साले ये कितने बड़े दोगले हैं, सोचो इनकी सोच। साले लखनऊ में सड़क पर निकल करके खामने के लिए इसे छाती पीट रहे हैं जैसे इनका बाप मर गया। हाय हमारा रहबर, हाय हमारा रहबर, हाय हाय। अबे सुन्नी हो, तुम्हारा रहबर कब से बन गया? खौम नहीं, कब से बना तुम्हारा बाप वो? तो ये तुम्हारा दोगलापन, दोगला चरित्र है जिसको भारत की जनता को समझ में आ रहा है, वो तुम्हारी हकीकत को पहचान रहे हैं। बस अगर देर है तो इसके ऊपर आवाज उठाने की, इसके ऊपर पड़ा हुआ ये जो सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का पर्दा है, इसको हटा करके इसको बेनकाब करने की
और भारत की सरकारों को इस बात का एहसास दिलाने की कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। जिहादी जिशान और जिहादी गुलफाम का बाप कहता है कि जो कांटे बो रहे हो वो निकाले जाएंगे, भले ही 20 साल बाद निकाले जाएं। 2026 चल रहा है, 20 साल के बाद 2046 और 47 होगा। 2047 में मुसलमान हुकूमत का ऐलान पहले ही मुसलमान कर चुके हैं, उसकी लड़ाई बासस्तूर जारी है। 2047 में तो इसको इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक शरीयत डिक्लेयर करने का मिशन है उनका। और जिस जिहादी गुलफाम की अभी मौत हुई है उसका एक बेटा भी है जो अभी छोटा है, 1-2 साल का। 20 साल में वो भी जवान हो जाएगा। और जिहादी गुलफाम और जिशान का बाप कहता है कि हुसैन ने 72 लाशों को अपने कंधे के ऊपर उठाया लेकिन कभी टूटा नहीं। वो जिहादी बाप जो अपने जिहादी बच्चों का कंपैरिजन इस्लाम के नाम पर कत्ल होने वाले हुसैन से देता है और 72 लाशों का जिक्र करता है, पता नहीं साली गिनती 72 पे क्यों अटक जाती है आकर के हर चीज की, तो वो आपको ये क्लियरली बोल रहा है कि 20 साल के बाद मेरा एक और पोता जवान हो जाएगा और मैं फिर से अपनी एक बच्चे को इस्लाम के नाम पर कबूल करूंगा। बट लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लोग इस सेंसिटिविटी को समझ नहीं पा रहे, इस मानसिकता को समझ नहीं पा रहे, खासकर हमारे देश की गवर्नमेंट। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं अभी भी समय है भारतीयों, गैर मुस्लिमों, मैं सिर्फ हिंदू नहीं कहता, मैं कहता भारतीयों और गैर मुस्लिम, अभी भी जाग जाओ, अभी भी आंखें खोल लो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। दुनिया में कोई तुमको नहीं बचा सकता। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन, राजनेता, ये सब अपना बिस्तर लपेट करके विदेश भाग जाएंगे। मरोगे तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे मारे जाएंगे, तुम्हारी बच्चियों का बलात्कार किया जाएगा, उनको उनकी मंडी लगाई जाएगी, साथ में हमारी भी उनकी मंडी लगाई जाएगी, तुम्हारे गले काटे जाएंगे, तुमसे जिजिया लिया जाएगा, तुम पे इस्लाम की तालीम को थोपा जाएगा और तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, बैंक बैलेंस जो तुम बना करके बैठे हो, इस सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। अभी भी समय, जाग जाओ, ये लास्ट टाइम है तुम्हारे पास। अब मुश्किल से तुम्हारे पास 20-25 साल बचे, इससे ऊपर नहीं है। इन 20 सालों में अगर तुम लड़ लिए तो तुम जीत जाओगे, तुम बच जाओगे। अगर तुम अब भी नहीं लड़ोगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा अंत निश्चित और तय है और बहुत नजदीक है। ये मैं तुम्हें आज ओपनली इस पैनल से, इस स्ट्रीम से बोल रहा हूं। अगर तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो 20 साल के बाद अगर मेरा ये डिस्कशन, मेरी ये बातें किसी के कान में पड़ेंगी तो वो उस स्थिति को देख करके मेरा लफ्ज ब लफ्ज उस सिचुएशन के साथ मिला करके रिलेट कर पाएगा कि ये आदमी 20 साल पहले बैठ करके जो बोल रहा था आज वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तब तुम्हारे पास लेकिन मौका नहीं होगा उसको बदलने का, उसको ठीक करने का। तुम उसको फिर चेंज नहीं कर पाओगे, सिवाय इसके तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा कि तुम उसके सामने सरेंडर करो, झुक जाओ या मर जाओ। इसलिए तुम्हें कह रहा हूं कि आज 20 साल पहले मैं तुम्हें बोल रहा हूं, आज तुम्हारे पास मौका है, आज जाग जाओ, आज सुधर जाओ। आज नहीं सुधरे तो फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मार्क माय वर्ड। जो मेरी स्ट्रीम को सुन रहा है, रिकॉर्ड कर ले, डाउनलोड कर ले, लिख ले, जैसे करना वैसे कर ले और तुमको समझ में आ जाएगा। इसको एज ए प्रोफेसी आज कोरे के कागज पर डायरी में लिख करके अपने घर में रख लो। 20 साल बाद मेरे वर्ड को वर्ड बाय वर्ड सिचुएशन को मिला लेना। अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ एसके भाई जुड़े हैं और टीम मेंबर साहब जुड़े हैं। तो एसके भाई आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? जय हिंद, वंदे मातरम भाई। सभी बहन सबको जय हिंद, जय भारत। बढ़िया, और आपकी दुआएं हैं। हमारे सलीम साहब की क्या हाल चाल है? आप तो घर के आदमी, आपको तो पता होना चाहिए, सबसे पहले अपडेट आपके पास होनी चाहिए। भाई साहब घर के तो हैं, लेकिन मसला ये है कि खबर उल्टी सीधी मिल रही है, पूरी प्रॉपर खबर नहीं मिल पा रही है। मैंने शायद दिन में आपको कॉल भी की थी, आपने रिसीव नहीं की। आपको उल्टी सीधी खबर इसलिए मिल रही है क्योंकि आप उल्टे सीधे सोर्स से खबर ले रहे हैं। अगर आप सीधे सोर्स से खबर लेंगे आपको सीधी मिलेगी। आप फैमिली को फोन कीजिए,
घर में बात कीजिए, वो आपको सीधी खबर देंगे। अब कुछ फोन उठ रहे हैं, कोई नहीं उठ रहे हैं, तो मैंने कहा समीर साहब से बेहतर तो इस टाइम कोई अब्दुल्ला भाई है या समीर साहब हैं, ये ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं। एहसान भाई का वेंटिलेटर हटा दिया गया था कल, ऑक्सीजन मास्क के एहसान भाई, जरिए कभी बीच बीच में उनको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जा रहा था। आज वो ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया है, वो होश में है, आवाज सुन रहे हैं, आंखें खोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और इशारे से बात भी कर रहे हैं।